हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज आप सभी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है। सभी के संग ये एक छोटी सी गुड न्यूज़ थी जो कि शेयर करनी थी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने तैयारी कैसे की थी, तो यस, ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें कि मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने तैयारी अपनी खुद घर रहकर की थी। इसके लिए मैंने किसी का कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। जितना पॉसिबल हो सका था मैंने अपने घर पर अपनी बुक्स के साथ ही सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि मेरे कुछ टीजीटी के नोट्स थे। इसके मैंने जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं नेट के, वो सभी को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब के साथ अच्छे से कंप्लीट किया था। तो आई थिंक आपने मेरा जो सर्टिफिकेट है वो देख लिया होगा, क्योंकि उसकी हमने वीडियो बनाकर डाली है शॉर्ट्स के अंदर। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिस तरह चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इस चैनल को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार बनाते रहें। तो ये छोटी सी अचीवमेंट थी जो कि मैंने हासिल की है। ये तो अभी जीवन की शुरुआत है, आगे का इस तरह से कुछ प्लान नहीं है। आगे बस हाँ इतना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, साथ ही साथ जो अपनी पढ़ाई चल रही है उसे कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप जानना चाहती हो कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि इसके बाद जो एनटीए का एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट ही वो दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी है एनटीए नेट की, अगर आप इसमें जेआरएफ को अचीव कर पाते हो तो उससे बढ़िया आपके लिए क्या बात होगी। तो इसलिए टारगेट तो आप अपना जेआरएफ को ही बनाकर चलें। जितना पॉसिबल हो सके आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और जेआरएफ की तैयारी ही करें। यहाँ पर जो है वो मेरा नेट ही क्वालिफाई हो पाया है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे जेआरएफ के लिए भी। बट अभी के लिए जो है नेट ही सही संतुष्टि लेनी पड़ेगी। तो देखिए कहाँ से पढ़ें। अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि मैम हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए तो केवल एक ही सजेशन होता है कि आप पीवाईक्यू की बुक को उठाएं और जितने भी प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन हैं आपको उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। यस, ये आपने बहुत जनों के मुँह से सुना होगा इस तरह से कहते हुए कि पीवाईक्यूज़ को पढ़ें और पीवाईक्यू के ऑप्शन को आप अच्छे से रीड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। यस, ये बात ठीक है कि वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं आते। अगर आप सोचो कि जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उस एग्ज़ाम में थोड़ा सा ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने मार्च वाला भी अटैम्प्ट दिया था, बट वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम जो है मेरा केवी का एग्ज़ाम भी था। तो मैंने थोड़ा उसमें केवी के टाइम पर केवी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी नेट की। बट इस बार मैंने जून का एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरा क्लियर हो गया है। बाकी देखिए तैयारी इसकी कैसे करें, और पेपर 1 को भी आपको साथ में ही मैनेज करना होता है। तो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आपको जो है टाइम टेबल को डिसाइड करना होता है, जिसमें कि अगर आप चाहो तो 3 घंटे पेपर 1 को दे सकते हो या फिर 2 घंटे डेली के आपको देने होंगे, क्योंकि पेपर 1 में भी हमें स्कोर करना होता है। और साथ ही साथ जो हमारा पेपर 2 मीन्स होम साइंस है, उसे तो आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। उसे आप जितना टाइम दे सको उतना ही आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहती हो तो या फिर मीन्स किसी टीचर को लेकर, और बाकी मैंने केवल फ्री ही तैयारी की थी, तो इसलिए मुझे टीचरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हम इतना कर सकते हैं कि जितने भी इसके पीवाईक्यू हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम डिटेल में सॉल्व करें, जिससे कि जो ऑप्शन है वो भी हमारे क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आई नो कि पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जितना हो सके आप अभी से पीवाईक्यू को लगाना शुरू करें। अगर आप टारगेट कर रहे हो दिसंबर सन 2023 वाले एग्ज़ाम का, तो आपको अभी से लगना होगा, अच्छे से लगना होगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है तो आपको डेफिनेटली ही अभी से लगना होगा। पर ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी कम दिनों में नहीं हो सकती, कम दिनों में हो सकती है। आप 1 महीने में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा मार्च का एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो फिर मैंने मार्च के बाद से एकदम मैंने इसी को ही टाइम दिया, जितना हो सके मैंने पूरा अपना टाइम दिया। फिर जाकर मैंने जून का एग्ज़ाम दिया था, तो 2 महीने के टाइम में मैंने पूरी तैयारी करके अपना इस एग्ज़ाम को निकाल लिया है नेट के। तो ये केवल यहाँ पर मेरा नेट ही क्लियर हो पाया है, तो कोई नहीं, आगे वो ट्राई करेंगे, जेआरएफ के भी देखेंगे। बाकी तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को प्यार देते रहें। अगर आप चाहते हो तो हम पीवाईक्यू की सीरीज़ को ज़रूर शुरू करेंगे यूजीसी नेट के लिए, जिसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के ऑप्शन को ही लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगर आप चाहती हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही बताना था आप सभी को। बस ये छोटी सी अचीवमेंट है जो कि सोचा आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।